Hello dear students, today we discuss about the प्लेन। जैसे कि हम सब डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो टू मेजर जो लैंड फॉर्म्स आपका माउंटेन्स एंड प्लेटूज, इसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लैंड फॉर्म्स है वो है आपका प्लेन, जिस पर ह्यूमन जो है डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। यहीं पर आपके जो फार्मिंग किया है, यहीं पर जो ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो मैक्सिमम यहीं पर इस्टेब्लिश होते हैं, सेटल होते हैं। सो प्लेन है तो वो होता क्या चीज़ है, तो अ लो लेइंग वेस्ट फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन। यानी जो लो लेइंग, जिसका हाइट ज़्यादा नहीं होता, सी लेवल से जो हाइट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, देन वो फ्लैट यानी समतल जो भूभाग है उसे हम प्लेन कहते हैं। जनरली प्लेन are at 200 meter above sea level. Plains are formed in different ways. Most of them are level alluvial tracks. मीन्स आपका जनरली जो लो लेइंग की बात किया गया तो यहाँ पर 200 मीटर्स एबव जो मेन सी लेवल है उसका जो हाइट होता है, देन प्लेन जो है फॉर्म कैसे होता है तो डिफरेंट वेज अलग अलग तरीके से बनते हैं। मोस्ट जो है जनरली क्या होता है लेवल एलुवियल ट्रैक्स। alluvial tracks means alluvial tracks are formed by the deposits brought down by the river and their tributaries। यानी आपके alluvial जो ट्रैक्स की बात किया गया, alluvial जो सॉइल जिसको हिंदी में जड़ोल मिट्टी कहा जाए, मृदा कहा जाता है। सो ये डिपॉजिट होता है किसके द्वारा, जो आपके डिफरेंट जो रिवर है वो इरोडेड जो मटेरियल्स है उसको उसका जो मिडिल कोर्स या फिर जो लोअर कोर्स है वहाँ पर वो डिपॉजिट करते जाता है। तो उससे एलुवियल जो ट्रैक्स है, एलुवियल जो सॉइल है और जो एलुवियल जो प्लेन है वो उसका फॉर्मेशन होता है। सो रिवर ब्रिंग डाउन इरोडेड मटेरियल्स फ्रॉम द माउंटेन्स which is called debris or alluvium. It contains sand, silt, clay and animal and plant matter. मीन्स आपका जैसे मैंने बताया कि जो रिवर है वो इरोडेड जो मटेरियल है उसको माउंटेन से नीचे की ओर लाते हैं, कटिंग कटाव करके उसके साथ बहते हुए आते हैं, और जो इसका मिडिल कोर्स या फिर लोअर कोर्स है वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसको कहा जाता है डेब्रिस या फिर एलुवियम कहा जाता है। जो उसके साथ इरोडेड जो मटेरियल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते बहते हुए आते हैं उसको। देन इसमें क्या होता है तो सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले, एनिमल और प्लांट के जो मैटर्स हैं वो सभी जो एल्यूमिनियम है या फिर डेब्रिस है उसमें होते हैं। देन दे प्रोवाइड द रिच न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द सॉइल। प्लेन्स आर यूजुअली फर्टाइल एंड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। मीन्स आपके ये जो एलुवियल जो सॉइल है, एलुवियम जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर न्यूट्रिएंट जो सॉइल को जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो इसमें वो सब न्यूट्रिएंट है वो पाया जाता है, जिस कारण से ये जो फर्टाइल प्लेन होता है जहाँ पर एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, इन जो प्लेन एरियाज है एलुवियन जो प्लेन है, एलुवियम जो प्लेन है उसको यूज़ किया जाता है। देन प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑन अर्थ। मीन्स हमारा जो प्लेन है वो क्या है डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो इस रीजन में जो प्लेन रीजन है वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब उसके कुछ जो रीजन्स बताए किस रीजन से यहाँ पर रहना प्रेफर्ड करते हैं, तो फर्स्ट जो आता है कि यूजली वाटर इज अबंडेंट, यानी यहाँ पर जो डिफरेंट जो रिवर सिस्टम है वो फ्लो होते रहते हैं, तो अबंडेंट वाटर सप्लाई यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है। देन लैंड ब्रिंग फ्लैट एंड फर्टाइल इनेबल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी आपका ह्यूमंस का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो आपका एग्रीकल्चर था, कल्टीवेशन था, तो उसके लिए यहाँ का जो लैंड है वो फ्लैट और फर्टाइल यानी समतल होता है और फर्टाइल उपजाऊ होता है, तो जिसके कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी और प्रॉफिटेबल होता है। देन नेक्स्ट आता है कि इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, यानी यहाँ पर रोड और रेलवे बनाना इजी होता है। सपोज आपको एक माउंटेन रीजन्स में आपको कहा जाए क्या रेलवे लाइन बिछाना है, आपको इस जो एरिया से आपको इस एरिया में आना है, सो इसके लिए या तो आपको
रेल लाइन ऐसे बिछाना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेंज जो है इस रूप से चलेगा क्या, गाड़ी ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा, है ना। सो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर आपको इसके बीच इतने लंबा सुरंग बनाना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं लगता है। सो आपका जो प्लेन एरियाज है वहां पर रोड्स और रेलवे नेटवर्क, जो रोड बनाना है, रेलवे बनाना, वो इजी हो जाता है। देन द पोर्ट्स एंड हार्बर्स इन कोस्टल प्लेन प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड्स, यानी जो आपका जो कोस्टल रीजन है, यानी समुद्र का किनारे वाला एरिया है, वहां पर पोर्ट्स बनते हैं, हार्बर्स यानी जहां पर शिप, समुद्री नावें हैं, जहाज आकर रुकते हैं। तो उस के आसपास का जो प्लेन एरिया है वहां पर आपके ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, वो इंटरनल जो ट्रेडिंग है आपका है, इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग यानी दूसरे देशों के साथ जो व्यापार है वो बेहतर और इजी तरीके से हो पाता है। सो ये कुछ जो रीजंस है जिसके कारण से जो पीपल जो है सेटल डाउन होना पसंद करते हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, कहाँ पर, प्लेन एरियाज में। इसके सारे और बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस हैं। देन द नाइल बेसिन इन इजिप्ट, द होंग हो बेसिन इन चाइना एंड द इंडो गैंगेटिक बेसिन इन इंडिया आर द सम एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स, यानी आपके पुराने जो सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, जो आपका पास्ट में आपने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा है। सो ये जो सिविलाइजेशन है, चाहे वो इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन है, वो नाइल जो बेसिन है, नील जो बेसिन नदी है उसके आसपास हुआ था। आपका होंग हो बेसिन है चाइना में, तो वहाँ पर भी एशियन जो सिविलाइजेशन है वो हुआ था, और अभी भी यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा मिलता है हमें। इंडो गैंगेटिक बेसिन की बात है, जो आपका इंडो गैंगेटिक जो आपका उस समय का जो सिविलाइजेशन था वो भी वहाँ पर हुआ था, और अभी भी आप देखोगे तो आपका इंडो गैंगेटिक जो रीजन है आपका, जो हम इंडिया की बात करें तो आपका इंडिया का हम रीजन की बात करें तो ये ऊपरी जो पार्ट्स है, तो उसका जो नीचे वाला जो आपका रीजन, जैसे हम एक छोटा सा इंडिया का मैप सपोज यहाँ पर ड्रा करते हैं, हम ये देखते हैं। सो यहाँ पर तो ये वाला आपका, तो ये जो रीजन, ऊपरी जो रीजन आता है, ये वाला जो आपका गंगा का जो मैदानी जो भाग आता है, साथ ही साथ इंडो गैंगेटिक रीजन, ये वाला जो रीजन कहा गया। तो इस रीजन में ये जो आपका पूरा का पूरा जो एरिया है, कौन सा एरिया हम यहाँ पर बात करते हैं। सो ये जो रीजन आपका, ये वाला जो एरिया आ जाता है, ये सभी आपको प्लेन एरियाज में मिलेंगे, नॉर्थन जो प्लेन एरियाज में आता है। और यहाँ पर जो ह्यूमंस का जो सेटलमेंट है, इंडियन जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलेगा। इसका रीज़न आपको ये जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है यहाँ पर इन जो पॉइंट्स में बता दिया गया है। देन नेक्स्ट आप आता है कि कुछ जो यहाँ पर सम मोड में बताया गया कि जी डिफरेंट जो फैक्टर्स है आपके जो प्लेन को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके आती है, जो फ्लैट लैंड होता है, अंडर अनड्यूलेटेड प्लेन्स होता है, राउंडेड और रोलिंग प्लेन्स होता है, और डिसेक्टेड प्लेन्स होता है। आपके जो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के अंदर इनलैंड प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स। देन आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रॉफिक प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स। तो ये आपका प्लेन्स का जो है आपका क्लासिफिकेशन। देन लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, जो डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स है और उनके अकॉर्डिंग टू पीपल का जो आपस में जो रिलेशंस होता है, वहाँ पर जो उनका इंट्रैक्शंस होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो पीपल हैव सेटल्ड डाउन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म, सेटलमेंट आर मोर इन द प्लेन्स एज लाइफ इज हार्ड इन माउंटेन ट्रैक्स। मीन्स आपका यहाँ पर जो आया कि जो पीपल्स है वो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म में अलग अलग टाइप के जो पीपल्स रहते हैं, और जैसा हमने अभी आपको बताया पढ़ा, आप लोग जानते भी हैं कि जो पीपल्स हैं वो सेटल डाउन होना, ज़्यादा रहना पसंद करते हैं आपका प्लेन एरियाज में। उसका रीजन ऊपर मैंने जस्ट बता दिया। देन आपका प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड फ्लैट आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसे हमने ऊपर पॉइंट्स में वहाँ पर स्टडी किया कि प्लेन्स आपका क्या होता है, सुटेबल होता है किसके लिए, क्रॉप ग्रोइंग के लिए। देन दे प्रोवाइड बेटर कंडीशन फॉर लिविंग, ये जो है आपको रहने के लिए बेटर कंडीशन प्रोवाइड करता है। देन इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड एक्सीलेंट रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, प्लेन एरियाज में रोड रेलवे बनाना ईजी होता है। देन पीपल लिव ऑन प्लेटूज एंड हाई माउंटेन टू
दे आल्सो लिव इन एरिया प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर लाइक वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। यानी आपका पीपल्स है वो आपके प्लेटूज एरिया में और हाई माउंटेन रीजन्स में भी रहते हैं, और साथ ही साथ वो जो कुछ जो ऐसे जो नेचुरल जो प्रोन डिजास्टर एरियाज है जहाँ पर आपके नेचुरल डिजास्टर, चाहे आपके वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी आने की समस्या है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आना है, या फिर फ्लड आते रहते हैं, तो ऐसे रीजन्स में भी ह्यूमंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो खतरा वाला जो रीजन है तो वहाँ पर नहीं रहेंगे। ह्यूमंस को खतरों से खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे आप लोग भी पसंद करते हो खतरों से खेलना। घर में जो कहा जाए, आपके मम्मी पापा, आपके जो बड़े हैं वो बोलते हैं, वो नहीं करते हो आप लोग। आपको खतरों से खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्कूल में भी आप खतरों से खेलते रहते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। सही बात है, सही है। तो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, आपका ऐसे रीजन्स में भी रहना पसंद करते हैं। खतरों से खेलने का एक मेन रीज़न ये नहीं होता कि वहाँ पर रहना, उनके लिए बहुत सारे जो चीज़ें हैं वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो उस एरिया में वो रहना पसंद करते हैं। सो ह्यूमन बींग्स टुडे आर एबल टू ब्रेव सच सिचुएशन एंड हैव लर्न टू कॉप विथ दैम। एबिलिटी टू मोर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड एडवांटेज टेक्नोलॉजी हेल्प मिनिमाइज द रिस्क। यानी ह्यूमन बींग्स इस जो आपके नेचुरल जो डिजास्टर है जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ आने की समस्याएं रहती, उस एरिया में भी रहते हैं। तो उसका जो रीज़न है कि अब जो ह्यूमंस जो इन जो सिचुएशन को हैंडल करना, वहाँ पर कैसे निपटा जाए, अगर बाढ़ आ गया तो वहाँ पर कैसे निपटा जाए। साथ ही साथ साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हो गया है, इंफॉर्मेशन जो सिस्टम इतना बेहतर हो गया है कि अब उनको पहले जितना ज़्यादा नुकसान होता था उससे कहीं कम, या फिर उस नुकसान को मिनिमाइज करने का प्रयास जो है किया जाता है। और गवर्नमेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गया। ऐसे कुछ आपको लगता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर कुछ डिजास्टर आने वाला है, तो उससे पहले से तैयारी कर लेता है और लोगों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने का उसके द्वारा प्रयास किया जाता है। सो ह्यूमन केयरलेसनेस एंड सेल्फिनेस हैड लेड टू लार्ज स्केल pollution of air and water bodies, deforestation and degradation of land। मीन्स यहाँ पर आया कि ह्यूमंस का जो केयरलेसनेस है और जो सेल्फिनेस है वो क्या होता है कि ये जो है लार्ज स्केल में आपका जो पॉल्यूशन है, यानी आपके जो डिफरेंट जो हमारे जो पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, पॉल्यूशन है उसको इंक्रीज कर रहा है। जैसे आपका एयर पॉल्यूशन की बात है, वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर रहे हैं हम, आपके डिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हैं। सो डिफॉरेस्टेशन से आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास आ जाता है। यानी हम पेड़ों को काटते हैं तो बस हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको पेड़ों की कटाई से नुकसान नहीं होता, उसके अलावा उसका और बैड इफेक्ट है, हमारा एयर पॉल्यूशन उससे बढ़ जाता है। वाटर जो बॉडीज़ है वो इफेक्ट पड़ता है, हमारा जो प्रिसिपिटेशन है जिसको हम वर्षा के रूप में जानते हैं, बारिश होता है, तो वो भी उससे इफेक्ट होता है। साथ ही साथ जो लैंड डिग्रेशन हो रहा है, यानी जो ज़मीन के जो भूमि की जो उपजाऊपना खत्म हो जा रहा है, मिट्टी कटा हो रहा है, तो वो भी आपका डिफॉरेस्टेशन का एक रिजल्ट है। सो आप एक जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों की कटाई होता है, उससे हमें बहुत सारे जो नुकसान हैं वो उठाने पड़ते हैं। So it is time to we realize the needs to be need to use natural resources intelligently and freely so that people in the future continues to enjoy nature। So ये हमें टाइम हमारे पास ऐसा आ गया कि हमको रियलाइज़ होना चाहिए कि हम कैसे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको मिनिमम यूज़ करते हुए उसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हम मैक्सिमम जो है उसका यूज़ कर सकें। मीन्स हमें क्या करना है, हमें कोई जो वाटर रिसोर्स का हम यूज़ करें तो हम वाटर को वेस्ट नहीं करना है, हम ऐसा यूज़ करें उसका कि वो हमारे आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाए और वो ज़्यादा वेस्ट भी ना हो। हम उसको रिसाइकल भी कर सकते। कुछ जो ऐसे जो वाटर है, जैसे हमने सब्जियों को साफ करने के, सब्जी धोने के लिए क्या किया है, जिस पानी का यूज़ किया उसको हम गार्डन में, किचन गार्डन है वहाँ बना सकते हैं, सब्जी प्रोडक्शन के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे नेचुरली जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बना के रख सकता है, और हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी ये जो हमारा इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो हमारा बना रहे, और हमारा जो डिफरेंट जो हमारे लैंड फॉर्म्स है उसको भी उतना ज़्यादा नुकसान ना हो। सो ये आपके जो चैप्टर था
जो डिफरेंट फीचर्स सामने, डिफरेंट जो फेस हमने अर्थ का जो देखा, डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स थे किसका, हमारे अर्थ का, जिसमें आपको माउंटेन, प्लेटो और प्लेन एरियाज था। सो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आपको नेक्स्ट में आपको इसका आंसर की मिल जाएगा, आपको नोटबुक कंप्लीट करना है। सो ओके, थैंक यू।